चलो देख लो ध्यान से। हम लोग बबुआ कहाँ से पढ़े थे, छोटा एक फिगर देख लिया ना, ये हमारा मुख हुआ, क्या है मुख हुआ। एक बार अपनी जगह बना दे, ठीक है, बनाना जरूरी है। ये देखो, इसके बाद पेट, ठीक है। अब एक गिजी में लिखेंगे कि भाई ऐसे लिखे आराम से मिले, हाई गिजी में जो कोई जगह वो लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है मुख गुहा, क्या है मुख गुहा। इसको बोलते हैं ग्रास नली। एम से मुख गुहा, जी से ग्रास नली, ठीक है। पी से पेट यानी अमाशय, क्या होता है अमाशय। ई क्या होता है छोटी आंत, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये जो होता है, अगर मतलब इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश, इसको बोलते हैं स्मॉल, क्या बोलते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं पहला रेक्टम, क्या बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं। ये जो होता है लास्ट में एनस, क्या होता है मल द्वार। समझ में रहा है, सुनो ध्यान से। इसको मुख गुहा बता दिए थे 4 भाग, क्या बता दिए थे 4 भाग, याद मारो। मुख गुहा, ध्यान देखो। मुख गुहा में 4-5 चीज बता दिए थे। दांत था, क्या था दांत, और क्या था जीभ, लार था, क्या था लार ग्रंथ, लार ग्रंथ क्या है, और क्या है ग्रंथ, क्या है लार, लार, ठीक है लार ग्रंथ, ठीक है लार, ठीक है। दांत बताते थे टोटल हमारा 32 होता है, कितना होता है 32। काम के आधार पे दांत को 4 भाग बटे, कितने भाग हुए 4। क्या कहते रहे ग्रास नली को इंग्लिश में एसोफेगस, ठीक है। ओस लिखा है, एसोफेगस ओ साइलेंट है, एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस भी बोलते हैं। आगे देखो ध्यान से। तो ये क्या होता है क्रीन, क्या होता है बबुआ क्रीन, फिर क्या होता है रत्नक, रत्नक, फिर क्या होता है अग्र चवर्णक, फिर क्या होता है चवर्णक, ठीक है चवर्णक। ये होता है। इसका बबुआ टोटल कितना होता है ये पता है 8। ये कितना होता है रत्नक, देखो 4 4 दूनी 8, अरे 4 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, कितना 12 हुआ, ठीक है। तो टोटल दांत कितना होता है 32। अब पूरा लाइफ में कहेगा यानी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में कितना होता है बाबू लाइफ टाइम कितना था बाबा 52 क्लियर समझ में रहा है। यानी कहेगा पूरा जिंदगी में कितने दांत आते हैं। दांत के सबसे मजबूत भाग इनाम है। दांत के ऊपरी भाग को कराओ, दांत के ऊपरी भाग को दांत जो जिससे जुड़ा था उसे कहते हैं मसूड़ा यानी रूट, क्या बोलते हैं रूट। मसूड़ा से जुड़ने वाले अंग को दांत का भाग कौन कहलाता है रूट, क्या कहलाता है रूट यानी जड़। आगे देखो और जो बीच वाला भाग रहता है डेंटाइन, क्या रहता है डेंटाइन। डेंटाइन की वजह डेंटाइन के दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, क्या कहलाता है हंसो मत चिपरो मत, दांतों के अध्ययन क्या कहलाता है ओडोंटोलॉजी या डोंटोलॉजी, ठीक है। अगर जो पढ़ा है जो उसको माना डॉक्टर है तो क्या कहला डोंटोलॉजिस्ट, क्या बोले डोंटोलॉजिस्ट। अब आगे देखो ध्यान से है ना। तो लाइफ टाइम में यानी पूरा जीवन काल में कितना दिन होता है देखो। अगर टोटल दांत कहेगा तो पूरा जीवन काल में 32 52 कितना होता है पूरा पूरा जीवन पूरा जीवन कितना होता है 52। आयकरे में होता है अस्थाई दांत, क्या होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत मतलब परमानेंट टीथ। एक होता है अस्थाई दांत, ध्यान समझना। अस्थाई दांत उसे कहते हैं जो कभी ना टूटा हो। अस्थाई दांत जो टूट सकता हो, ठीक है। तो जो दूध के दांत होता है उसे क्या बोलते हैं अस्थाई दांत, क्या बोलते हैं जो दूध के दांत होता है। ये इसको इंग्लिश बोलते हैं मिल्क टीथ, क्या बोलते हैं दूध का दांत। दूध के दांत होता है बबुआ 20 कितना होता है ये जो होता है 32 तो इसीलिए 20 32 कितना आ गया 52, ठीक है। यही जो 20 दांत टूटता है फिर दोबारा आ जाता है, इसी को बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं अस्थाई। टूट गया गया दोबारा आ गया, ये जब टूट जाएगा तो फिर आने वाला नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या अस्थाई यानी परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं इसको
इसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, इसको टेम्पोररी टीथ। क्लियर समझ में रहा है? ये हो सकता है कि टूट जाएगा, कब? एक बार जिंदगी में, एक बार टूटेगा, फिर अगर आ जाएगा तो उसके बाद टूट गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला है। देखो सब हड्डी 10 बार टूट जाए, 20 बार टूट जाए तो टूट जाएगा, पर ये एक बार टूट गया तो खत्म कहानी। क्या हो गया? ये अस्थाई तो टोटल हो गया। अस्थाई में जो है 12 गो का है, 12 गो। सुनो हाँ ठीक है, 32 को ठीक है, क्योंकि जो टूटा तो निकल गया, जो 20 को फिर जो आएगा और जो पीछे जो चौड़ना को तो हैवे किया है, तो 32 को हैवे किया, टोटल कितना आ जाएगा? आज ये कितना आ गया? 20। उसके जगह पे भले यार कोई दिक्कत। तो 52 32 समझ में रहा है? 20 का है, इसको बोलते हैं दूध के दांत यानी मिल्क टीथ, इसको बोलते हैं टेम्पोररी टीथ यानी अस्थाई टीथ। अस्थाई टीथ क्रिया समझ में आता है? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इसी में से जो 20 को टूटा है वही दिखा रहा है, कोई दिक्कत? इसी में जो 20 को टूटा है यही दिखा रहा है, उसी को बोलते हैं अस्थाई टीथ। अस्थाई टीथ, टेम्पोररी टीथ। चलो, दूध कहाँ से बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीडेट से, कैल्शियम ऑक्सीडेट से, कैल्शियम फास्फेट से बनाता है। कोई दिक्कत है? कैल्शियम एपेटाइट से भी बना रहता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट से भी बनता है। समझ में रहा है? कैल्शियम भी मिला जाए समझ कि मजबूत हो गया। क्या हो गया? चलो, इसका काम बता दिए थे, क्या करना है बाबू? इसका क्या काम है? बोलो। काटना। क्या है? काटना। इसका क्या नाम है? फाड़ना या चीरना? फाड़ना। इसका क्या काम है बाबू? चबाना। इसका क्या काम है? इसका भी चबाना। ज्यादा चबाना रहता तो इधर बुमर में चबाओगे, यहाँ पर लगे, ठीक है? बुमर में चबाओगे, चॉकलेट हो गया, तुड़ोगे तो तुड़ोगे, मजा नहीं तुड़ोगे, क्योंकि चॉकलेट का जो तुड़ता है, ठीक है? हाँ, फाड़ने वाला है, कुरकुरे चिप्स फाड़ना है, किसी को मांस फाड़ना है, किसी को नोचना है, इसी से पहुँचेगा। शेरवा यही उपयोग करता है। शेरवा जितना रहता है, जितना मांसाहारी जीव रहता है, सबसे फाड़ के जम से लगा के हमसे गर्दन धर रहता है। कोई बात है? अगर किसी को मारना रहता है, शेर जानवर चाहे कोई भी जानवर को, तो पहले नंबर हमला कहाँ करता है? गर्दन पे। शेर, बाघ, चीता, बिल्ली जो होता है सबसे अटैक कहाँ होती है? यहाँ पर। उसको कुछ नहीं दिखता है, अगर वो अपने शिकार को क्या दिखता है? ये गर्दन। उसको हम किस तरह दौड़े तो देखो, शेर को, उसको शेर है तो उसका पूंछ धंसता है, पीठ धंसता है, पैर धंसता है, अपना शिकार है। कोई दिक्कत है? मान लो कि हिरण को शिकार बना लिया तो जाएगा सीधे आगे, जब तक ले दौड़ते जाएगा उसके पीछे, जब तक वो गर्दन के पास नहीं पहुंच रहा तब तक। नहीं तो चाहता तो अगर पूंछ भी या पैर भी धंसता है, पर दिक्कत वो सबसे मतलब नहीं होगा। जहाँ मेन फोकस रहता है क्या? गर्दन। और गर्दन धरेगा यहाँ पर, 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर फेंक रहता है, केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन करे, इंसीजर। समझ में रहा है? धक हुए का बार देता है, और यह तब धर ला से जब तक ले मरता नहीं, तब तक दान छोड़ता नहीं, तब तक ले उसका क्या करा? छोड़ता भी नहीं है, धक इस दबेले रहेगा। और नहीं अगर मरेगा तो वो धक मुंह से उठेगा ताकि उसको नस टूटे, नस फटे। तो दिक्कत है? हम लोग के धरते तो जो करते, कोई भी इंसान को धरे या जानवर को धरे, धरेगा तो गर्दन है, कुत्ता को धरे तो गर्दन है, भालू को धरे तो गर्दन है, कोई भी अगर शेर चीता धरे तो किसका धरेगा? गर्दन है। कुत्ता के सबसे अच्छा फेमस जेबरा बरा धरता था गर्दन। जेबरा क्या कहता है? गर्दन। हिरन उसका सबसे फेमस है, जेबरा हिरन मन पसंद उसका भोजन है, शेर, बाघ, चीता का। कुछ बात है? सबसे तेज कौन होता है? चीता। ये समझ में आ गया? चलो ध्यान से सुनो बाबू, मांसाहारी जीव में जो दांत रहेगा रंध्रकृन तक, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा? बड़ा से क्या मतलब? छोटा बड़ा से कैसे क्या मतलब है कैसे? फाड़ने वाला है, तो फाड़ने वाला क्या होगा? बड़ा मांसाहारी में। और शाकाहारी में क्या होगा? छोटा। और हथिया में जो निकला रहता है होता तो रहता है केनाइन की क्रीन तक। क्या रहता है? क्रीन तक। अब केनाइन कितना कहेगा? क्योंकि पहला बार पढ़ा तो दूसरा बार पढ़ाया तो नहीं कहेगा, क्योंकि शाकाहारी जीव में केनाइन जो होता है छोटा होता है। केनाइन कर ये क्या बोलते हैं? रदनक छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। हाथी है शाकाहारी, तो बड़ा होने के चांसेस नहीं है, होगा इजीली। क्या होगा? छोटा। समझ में रहा है? वो दांत निकला है कौन निकला है? क्रीन तक। कोई दिक्कत है? समझ में? थोड़ा दांत के थोड़ा सा फिगर कर, क्या देते हैं? दांत के थोड़ा सा फिगर ध्यान से देखो, और खुद ही बना देते हैं। थोड़ा सा ऐसे रहता है। ये वाला केनाइन दिखा रहे हैं, लाल वाला क्या है? फिर यहाँ से दांत,
अभी 15 है, कोई निकालते हैं? हाँ निकल जाए। 1 2 3 क्लियर समझ में आ रहा है? देखो इसी प्रकार हमारा दांत का सीक्वेंस रहता है, इसी प्रकार हमारा दांत का क्या रहता है, सीक्वेंस रहता है। ये चारों ये नीचे का लेंगे या ऊपर के लेंगे, जिस तरह मान लो 32 सेट है ना, उसी प्रकार ऊपर भी 32, जिस तरह हड्डी पड़े थे हमको इधर जितना था उतना प्रकार इसी था, तो दांत जितना नीचे उतना ही है, उतना ही ऊपर है, वही सीक्वेंस में है। इन्हें चार को क्या मिलेगा, ये क्रीन तक तो 4 को मिलेगा, फिर 2 रदड़क तो 2 रदड़क मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 4 को क्या मिलेगा, चौवन्नक, फिर 6 का मिलेगा ये अगर 54 है 54। ये समझ में रहा है? देखो ये हमारा जो आगे जो दिख रहा है चिपोरते तो हंसते हैं, यही लगता है ना, चिपोरने के बाद यही लगता है। क्या नाम है बाबू? क्रीन। क्या नाम है? क्रीन। इसका जो ये दोनों दांत है, ये क्या है, दोनों सेम नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? अग्र। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बोले समझ में आया? चौवन्नक, अगर चौवन्नक। देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बाबू बोलो। इंसीजर। क्या बोलेंगे? केनाइन। क्या बोलेंगे? इसको प्रीमोलर। क्या बोलेंगे? इसको मोलर। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर मतलब प्री मतलब होता है अगला भाग ना, होता है समझ में आता है? पैर नीचे कर पुड़िया जलस आते आते शरीर में जान उन्नीक है। बोलो समझ में आ रहा था? जिस तरह देखो 4 को इधर रहना चाहिए, यही हमारा क्या है, क्रीम तक। आज जैसे ही क्या मिलेगा, ये 4 को बीच छोड़ा कितना जाएगा, क्या मिलेगा, रदनक। रदनक फिर 2 को देखेंगे तब, और फिर 3 को मिलेगा, तो 3 को इधर 3 को इधर नीचे 6 को 6 देना। समझ में नहीं आ रहा है? सीक्वेंस मिला लो बाबू। 4 सुनो ध्यान से, 4 2 4 2 4 4 2 4 फिर 6 4 2 6 4 2 4 4 2 फिर 6। समझ में रहा है? 16 तो 16 दिन 32। क्लियर समझ में क्लियर है? बोलो क्लियर है? दांत समझ में आता रहा है? बता देगा? बता रहे? बता देगा? चिपोरते हैं लगता है, क्या है, कौन दांत है, कब होता है टोटल? 8। रदनक? रदनक 2 होता है, और ऊपर हाँ 54। ठीक है, चलो इसका काम क्या है बाबू? काटना। इसका फाड़ना। इसका चौ से चबाना। ठीक है, समझ रहा है? दोनों को चबाना है, पीछे वाला यहाँ जाएंगे दोनों कैसे चबा जाएंगे? कैसे? हाइड्रा से उदना है, कतरना एक से कतरते ना से नोचे ना हैं? ना से नोचे ना कहाँ ना? बीचवा में रात रे अच्छा जैसे ना से नोचे ना फाड़ना। चल ठीक है, समझ में आ रहा ना? काम तो करे बता दिए थे इसका, यहाँ भी लिखिए दिए। ठीक है, तो दांत के बात आते हैं, जीभ क्या पे आते हैं? जीभ। दांत के टोटल बता दिए, दांत के जितना प्रोसेस होता है सब बता दिए। समझ में आ रहा है? दांत के मजबूत भाई, दांत कितना होता है, कौन दांत कौन काम आता है, क्या से बना रहता है, कौन किस से जुड़ा था, दांत के क्या, दांत में कौन सा रोग होता है और किस प्रकार का रोग होता है, क्यों रोग होता है, सारी चीज बता देते हैं। जिस पर है दांत से अगर कोई छूट रहा है तो पूछ सकते हो। हम तो कहते हैं कोई भी पढ़ा है उसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। ये तो लीचड़ है तो पढ़ के आएगा, नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन बढ़ेगा? हमारे भरोसे जो पढ़ा रहे हैं चोर आए मुँह लेकर ठुक लेकर 52 बता जब सुनो अभी नहीं आएगा। ये होता है, देखो हम हमारा तू लोग का अभी जब मान लो तू एडल्ट है तो 32 को नहीं आएगा, 28 होता है। कितना होता है? अभी तू लोग क्या बोलते हैं, पुबर्टी एज में है, यानी किशोरावस्था में होगा। चाहे चलो 8 साल जो होता है ना, 6-7 साल है, सुन रहे? 7 साल के ऊपर जाओगे ना तो तुम लोग का 32 दांत नहीं होगा, 28 दांत होगा। ये कम से कम चल जाएगा 18-20 साल तक, 28 दांत। अभी तुम लोग का 32 दांत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है? 28 का
हाँ अभी 28 है। जो सुनो ये वाला समझ रहे हैं, एगो इधर दुगो घुस गया, दुगो नीचे घुस गया तो दुगो ऊपर। यानी कहने का मतलब ही जो तू लोग का दांत होगा यही होगा, ये नहीं होगा, ऊपर नीचे ये भी नहीं होगा। क्लियर समझ में रहा है? यानी लास्ट जो चौवर्ण के जो मोलर है वो नहीं होगा तुम्हारा। अभी भी जब तुम लोग का 20+20+ करोगे ना तब तुम्हारा क्या आएगा। कोनो पहले ही आ जाता है, कोनो 24-25 होता है, कोनो जिंदगी भर नहीं आता है। इसलिए आदमी कहते हैं इसको विजडम टीथ, ये जो बोलते हैं ना इसका बोलते हैं विजडम टीथ। यानी विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान, क्या होता है? तो यानी बुद्धि खुलने वाला अक्ल का दांत बोलते हैं ना। कहते हैं अगर अक्ल नहीं खेले इतना बड़ा हो गया, मतलब कहने का मतलब दांत नहीं खेले, समझ में? अब देखो सही बात है कि क्या है, पर कहावत है क्या कि अक्ल के दांत कब आता है? जब हम लोग 20+ करते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लो किसी का 16 साल पे, 17 साल पे, 14 साल पे भी आ जा सकता है। आज जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी बुद्धि खुलेगा। ऐसे तो कौन निकल जाए तो बुद्धि ना खुला, भैंस के भैंसे जैसे। हाँ आजकल तो और ही बात, भैंस के हाथ का पारी फेरे हो गए माथा खाए वाला। समझ में आता था रे? तो समझ में आता कि नहीं आता? क्वेश्चन बा कुछ तो कुछ क्वेश्चन है? हाँ अब देखो क्वेश्चन तो अच्छा करो। देखो दर्द क्यों देता है सोचो। ये दर्द इसलिए होता है, देखो बाबू ये दांत जब मसूड़ा को फाड़ के निकलता है, ठीक है, तो जब मसूड़ा का जब बता यहीं पर हम कुछ अंदर से कुछ निकलेगा, अंदर धसाएंगे तो दर्द होगा नहीं होगा? तो वही दर्द होता है पूरा, मसूड़ा के फाड़ के निकलेगा दर्द नहीं होगा, जिसकी वजह से बुखार भी लग जाता है। तो शरीर में हम बता दिए थे बुखार क्यों लगता है। शरीर बता रहे शरीर में बुखार क्यों लगता है? बुखार क्यों लगता है? जब दांत टूटता है तब। आप कुछ नहीं, आप कभी बुखार नहीं लगता है? क्या बताएं? पूछिए जो हुई ना बताइए। तू कहाँ के लिए हम बता रहे तो सुनिए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। वो ही ना बता ना वो नहीं बताया, वो बुखार वाला बताया है। देखो तब दांत हुआ ना तभी ना बुखार। मैकेनिज्म होता है, क्या होता है? आप भी बता रहे। हाँ यही बता रहे, डिस्टर्ब कर रहा था ऐसा आगे पढ़ा दिए, बता रहे थे अपने बतिया रहा है। तो मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जब तोड़ फोड़ होता है उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो हमारे मसूड़ा जो फाड़ के निकलता है तो उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो हमारे शरीर में मैकेनिज्म होगा तो बुखार ऑटोमेटिक निकाल देगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हमारे शरीर में क्या जाएगा? बुखार। अगर हमारे शरीर में कोई इंटरनल चीज कोई हिल गया है, क्या आ जाएगा? बुखार। कोरोना आ जाए, डेंगू आ जाए, मलेरिया आ जाए, टाइफाइड आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे क्या धर लेगा? बुखार। ये अलर्ट देता है तुम्हारे शरीर में कुछ हिल गया है, तुम्हारे शरीर में कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है। तो जैसे ही तोड़ फोड़ होता है, हमारा दांत जैसे ही मसूड़ा फाड़ता है तो बुखार आता है। और लड़कवा के बड़ी दर्द देता है ना, जब लड़का चिल्लाता रोता रहता है हमेशा, उसको दवाई दिला कम से कम कितना दिन तक चलता है? 1 महीना का, 1.5 महीना, जितना दिन चले, 1 सप्ताह चलता है पता ना। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक रोते रहता है, बार बार लैट्रिन छर करता है ना करता रहता है। दादी का रहता है, 2 कॉमन चीज़ है, बुखार लगेगा और लैट्रिन करेगा। लैट्रिन करने का क्योंकि प्रोसेसिंग जो दिमाग दर्द कर रहा है, क्या कर रहा है? दर्द कर रहा है, उसको दिमाग में कंट्रोल नहीं जाता, बार बार पिएगा दूध बार बार लैट्रिन करते रहेगा तो पेट भी खराब हो जाता है, मुंह भी खराब हो जाता है, दांत निकलता है। तो क्लियर है? हम लोग हैं कि मतलब उस समय मान लो हम लोग जब विजडम टीथ निकलता है तो उस समय भी दर्द होता है हम लोग का। समझ में रहा है ना? समझ में? जब विजडम टीथ निकलता है, देखो ये भी वो भी दांत दर्द करता है जो फर्स्ट बार निकलता हो। ये नहीं कि जो सेकंड बार ये निकलेगा तो पता नहीं चलेगा। जो दूध के दांत जो निकलेगा दोबारा वो दर्द नहीं करेगा। इमेजिन किए हो जब तुम्हारा दांत टूटा था 8 साल के 6 साल के जो भी हो गए, उस समय टूटा तो दर्द नहीं करता हुआ निकलते समय, क्योंकि उसको अब प्रैक्टिस हो गया, फिर से वही निकल रहा है। अगर मान लो दांत यहाँ से निकलता तो दर्द करता है, जहाँ एक बार निकल गया तो एक के बाद करेगा, उसके बाद दर्द नहीं करेगा। अगर मान लो अलग जगह कहीं कर रहा है, दांत की अलग जगह निकल रहा है तो वहाँ पर दर्द करेगा। समझ में आई ले? तो दांत निकलता है तो दर्द क्यों करता है? क्योंकि मसूड़ा फाड़ के निकलता है। और जब भी हमारे शरीर में मसूड़ा फटता है यानी टूट फूट होता है, तो मैकेनिज्म का काम है कि हमारे शरीर को गर्म कर देना, बुखार ला देना। क्लियर? बुखार बहुत चीज़ अच्छा चीज़ है, हमारे शरीर में कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ प्रभाव हो रहा है, आदमी को बुखार कौन रोग है, रोग कहाँ से? ठीक है? और कोई क्वेश्चन शुरू होगा? तू लोग बता, दांत में किस धातु की कमी से, धातु का किस खनिज की वजह से, खनिज की वजह तत्व की कमी से क्षय रोग होता है। क्षय रोग हमारे दांतों में क्षय रोग क्यों होता है? नहीं पता है? तू बता दे रहे? हाँ, फ्लोरीन किसकी वजह से है?
फ्लोरीन पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, क्षय रोग, खोखला हो जाता है। क्या होता है? खोखला हो जाएगा तो दांत के अंदर क्या हो जाए, पूरा डेंटाइन को खोखला कर देगा। बताया तेरा कल? चलो ये दांत किससे बना? हाँ अभी तुरंत बताए हैं। क्या क्या कैल्शियम ऑक्सीडेंट से, चाहे कैल्शियम एपेटाइट से, दोनों के मिक्स रहता है। एपेटाइट मजबूत लाता है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सीडेंट जो होता है चमक लाता है, सफेदी लाता है। क्लियर है? और कुछ दिक्कत? क्लियर है? क्लियर तो कुछ नहीं ना रहेगा। अभी कुकुरदाता का होता है। हैं? कुकुरदाता। अरे पगला, यही दूध की दांत को बोला जाए कुकुरदाता है। कुकुरदात निकलते ना रे। देखो ये भी बात है कि जैसे मान लो कि जो ये है ना, ये दूध का रदनक ना, ये जब बड़ा हो जाता है ना तो आदमी का कुकुरदाता निकल रहा, और कुछ नहीं है। जो दांत में बड़ा हो जाता है रदनक, उसी का कुकुरदाता हो गया। मतलब कहन उसको सिरदाता कहोगे तो ठीक चलेगा, कुकुरदाता कहते हैं। तो कुकुर का दांत बड़ा होता है, देखे ना तू लोग, ये दांत क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्या लगा है? रदनक का काम है बड़ा होना। मांसाहारी जीव में बड़ा होता है, जितने ज्यादा मांसाहारी होते हैं हम लोग दोनों में आते हैं। तो हम लोग का इंसियर है ना, इंसियर करें क्या ना, इसको क्या बोलते हैं जी, रदनक क्या बोलते हैं, इसको इंसियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसियर केनाइन। जो केनाइन होता है ना, क्या होता है ये? छोटा होता है, छोटा कर है, बड़ा होता है किसमें? मांसाहारी में। और शाकाहारी में छोटा, ना के बराबर। और सर्वाहारी में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, दम से ना के बराबर चुक चुक दिखाई देगा। देख लो अपना दादा विनायक में, ठीक है। ये क्या है? हम तो नोट जो नहीं से, ठीक है, समझ में आता है। फाड़ने में काम कौन आ रहा है? अभी भी तुम लोग गिनोगे ना तो 28 14 को इधर 14 को इधर होगा, क्योंकि 2 को इधर घटर में, 2 को इधर घटर में। कुछ दिखाते तो वो घस होगा। 28 को 32 को नहीं 35 को जाइए। अब देखो जीप का दिखा दे, बताओ रोग है कहे कौन दिक्कत बा? जीप क्या चले? देखो जीव हमारा एक क्या है, कोशिका है, एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। कोई दिखाते? कौन उत्तक है? उपकला उत्तक। क्या है? यहाँ पर है उपकला उत्तक गतिमान, क्या है? ढकने का मतलब क्या है? ढकने का। कोई दिखाते? तो समझ में रहा है। इसको संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। तो आगे देख लो बाबूया, ये स्वाद पहचान, जीव क्या करता है? स्वाद पहचानता है। क्या करता है? स्वाद यानी टेस्ट है। क्या है? टेस्ट का पाचन कौन कराता है? जीव। इसका पाचन में काम नहीं करता है, और एक काम करता है पाचन में, अच्छा काम करता है कि मान लो खाना इधर से उठा के इधर जीव से इधर करते हैं। मान लो इधर कुछ फंस गया तो इधर निकाल के इधर करते हैं, पूछते हैं। फिर इधर फंस गया तो इधर करते हैं, जीव से ना करते हैं। तो जीव खाना में पाचन में काम नहीं था, पर गठरी पट्टे में काम आता है। इधर खाना इधर के खाना इधर कर सकते हैं। जो फंस गया उसको निकालता भी जीव। अब ना निकलता तो हाथ में मारता, ना तो कुल्ला करता, ना तो ब्रश करता, यही नहीं कर देगा। कोई दिक्कत है? आज जब वही फंस के जब सड़ जाता है तो घाव बनाता है, क्या खोड़ीला हो जाता है। खोड़ीला जिसको कैविटी बोलते हैं। स्वाद पहचानने का काम को करता है जीव। और जीव पूरा जीव नहीं, देखो मान लो पूरा जीव है, ऐसा भाग है। और देखो बाबू ऐसे रहेगा, ऐसे भाग, ऐसे कुछ भाग रहेगा, ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे भाग रहेगा, ठीक है। और ये नो टेस्ट रहता है, यहाँ पर कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इधर इधर स्वाद मिलेगा, इधर स्वाद मिलेगा, और यहाँ पर स्वाद क्रिया समझ में होता है। बोलो। तो इसको बोलते हैं अग्र। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पक्ष। पक्ष मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे। समझ में रहा है? इसको देखो, इसका जो भाग है पक्ष, क्या बोलेंगे? पक्ष। पार्श्व। पार्श्व मतलब कुछ भाग होता है। पक्ष मतलब पीछे, पक्ष मतलब पीछे, पार्श्व मतलब भाग मतलब भाग। आई क्या होता है? अग्र है तो अग्र लिखेंगे, अग्र पार्श्व। क्या लिखेंगे? पार्श्व। फिर भाग। क्लियर? अच्छा ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। और यहाँ पर नो स्टेशन यानी नो सवाल, नहीं सवाल। यहाँ पर कुछ भी रखोगे तो सवाल नहीं मिलेगा। तो ये तरीके से तो मिलता है कि भाग जाता है तब, इधर जाता है तब। समझ में क्लियर है? इधर जाएगा तब। हाँ देखो अब ये आगे वाला क्या बताएगा बाबू? क्या बताएगा? आगे क्या बताएगा? बोरे सही लिखा था नहीं, बता जल्दी। मारो तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? भाई समझ में आता है? तो आगे वाला है
पढ़ावा लगे क्या करते रहे ना हाँ क्या करते बुला दो लोग बोल दे मनी सॉरी कहबे कि बोल दे अगर भाग मीठा बताता है दूर बानी हम टेलीस्कोप लगाते रहे ठीक है बे हाइडिया से बिहाव लग रहा बता ऐसे कॉपी लेके ऐसे हमरा कैसे देखो नहीं देख लो यही चला देख लो तो बता बाबू हाँ। ये है पक्ष भाग मीठा बताता है क्या बताता है अगर भाग अगर पास अगर का मतलब अगला पक्ष मतलब भाग यानी अगला भाग का जो जस्ट पिछला इसको क्या बोलते हैं भाग आई क्या बोलता है खट्टा और ये क्या होता है पक्ष पास भाग यानी नमकीन कैसे होएगा नमकीन बीच में कोई स्वाद नहीं बीच में कोई स्वाद नहीं जब अब देखो ये स्वाद हमको पता क्यों चलता है क्योंकि उस पे स्वाद कल क्या होता है स्वाद कल का तो पूछेगा कि जीवों पे अगर कोई चीज जाता है तो हमको स्वाद का पहचान कौन करवाता है तो स्वाद कली का स्वाद कम से कम 10,000 कल का होता है लगभग 10,000 होता है कितना होता है 10,000 ऐसे स्वाद कली का होता है जिससे हम स्वाद ले पाते हैं समझ में रहा है ये स्वाद कली का कब खराब होता है जब हम गर्म पानी पी लेते हैं तब चाहे तबीयत खराब हो जाता है तब बुखार में कितना अच्छा चीज खाएंगे तो अच्छी लगेगा क्यों क्या है क्या नहीं अच्छा लगता है क्योंकि स्वाद करके खराब हो गया है काम ही नहीं कर रहा है सेंसर नहीं दे रहा है ये समझ में रहा है देख रहा बुखार उखार लगता है ना तो देखना कोई खाओगे तो इसमें रीजन क्या है स्वाद करके खराब हो गया सेंसिटिविटी भी जब नहीं करा हम सेंसिटिविटी कब जाएगा जब हमारा तबीयत ठीक रहेगा तब ना स्वाद पा जाने के वो है भी नहीं किया तो बुखारवा में खराब हो जाए और देर अच्छा खाना भी दिया जाता है नहीं पुचका उस समय दिया जाता है तो नॉर्मल लगता है खट्टा मीठा थोड़ा सा अच्छा लगे खट्टा थोड़ा सा अच्छा लगे वो करता है तीखा खा नहीं तो बाकी अगर नॉर्मल खाना रहे तो ठीक नहीं लगता है हटावा ना खाए तो बता सवा हमको बुखार हो या तबीयत खराब होने पर हमारे स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता रीजन क्या है स्वाद के लिए क्या हो गया है स्वाद के लगभग कितने होते हैं 10,000 लगभग ठीक है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड गलत बोलिए टेस्ट बर्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड क्लियर समझ में रहा है कली के क्या बोलते हैं कली को बर्ड बोलते हैं कली क्या बोलते हैं बर्ड ना समझ गया है बी बर्ड बताते ना तो ये क्या होता है बबुआ टेस्ट बर्ड मतलब स्वाद कलिका है स्वाद ये स्वादी कलिका है जो हमको स्वाद बताता है अब जर जाता है चाय पिए धड़का है चाहे गर्म चीज पी लिए समोसा वोसा खा के जर जाता है स्वाद कलिका अब कुछ भी खाते हैं तो तरीके काम नहीं लग रहा है लगता है कभी कभी जीप गिरा होगा चाय धड़का के पी लो को सर खीर गर्म में खा गए सर हाँ कौन कौन दूध होता है गर्म में पी लो स्वाद कलिका खत्म हो जाता है चाट से ज्यादा होता है जो चाट खाएगा ना गर्म धड़का मार देता है क्या समोसा में बोल देता है और समोसा खाएगा जो जाए अब अगला बार कुछ खाएगा तो अच्छे नहीं लगेगा घर आके खाना खाएगा तो कोई काम नहीं लगा तो अगर ठीक होने में नया बॉडी आने में नया कम से कम 24 घंटा या 12 घंटा लगता है ठीक है तो फिर नया अगला दिन फिर स्वाद के ठीक हो जाता है तो फिर खाना अच्छा लगने लगता है अब तब जाता है ना समझ में आता है बोले स्वाद करके बता देगा नीचे मुड़ दे चलो तो स्वाद के लिए कितना है स्वाद बाबू बता स्वाद के लिए समझा रहा है स्वाद का लिया किसे कहते हैं जो स्वाद को पा जाएगा छोटा छोटा रहता है देखना ऐसे तो छोटा छोटा ना के जीभिया पे देख रहा गैया पे तो पूरा खर खर करता है देख रहा ना छुआ ना गैया के जीभ कोई छुआ है पूरा खर खर करता है किनारे के हरा तक नहीं रहता अगर खिला गए अगर कभी रोटी खिला रहे हो कभी तो जीभवा लगा तो खर खर करता क्या करता है ना समझ एक बात है हम लोग से ज्यादा कम किस में रहता है जानवर में रहता है इसीलिए गैया हुआ में जो रहता है ना आराम से चुगली को खाते हैं बताओ मैं कोई स्वाद नहीं वो सोचती है कि अब पूछेगी तो मिलेगा स्वाद अब पूछेगी तो बार बार पूछते रहती है खाना क्या कर दिए कह दिए आधा घंटा कौन घंटा कर दिए आए समझ में तो स्वाद के लिए कब खराब हो जाता है गर्म चीज खाएंगे तब आना ही तो तबीयत खराब होगा आप बताओ कोई दिक्कत जितना क्वेश्चन है पूछ सकते हो ठीक है निगमा देखो क्या होता है हमारा जीव जो है ना दो चीज पे नियंत्रण रहता है
एक खान पान पे। अगर मान लो कि हम खाना पीना मतलब कभी तुरंत खट्टा खा के तुरंत तीखा खा के तुरंत कर लेना, बॉडी टेस्ट गड़बड़ा जाता है। ये जो होता है ना बॉडी टेस्ट गड़बड़ा, तो ये जो इसके ऊपर बॉडी पे होता है इस पर दाना दाना फेंक देते हैं, समझना। तो देखो होता क्या है कि ये एक चीज़ को समझने के लिए समझ लेगा, अल्लाह इधर कम कम चीज़। अगर मान लो खट्टा खा रहे नमकीन खा रहे तो तनी खा लेंगे, आई के तीता खा जाकर तनी गुड़ खा ली तुरंत। जिस स्वाद को अगर मान लो तीखा समझ रहा था उसी चीज़ को तुरंत मीठा दे दिया, तीखा मीठा करके क्या खराब कर देता है, समझ में आ रहा है। एक ही आएगा तबीयत खराब होने पर निर्भर देता है। अपन मन बॉडी मतलब जो है अपन जो स्वाद करके उसके ऊपर से क्या कर देता है, बूंदा बूंदा निकलता है, वो क्या खराब करता है, जिसकी वजह से स्वाद ही नहीं पच पाता है। तो वो भी कम से कम 2-3 दिन 4 दिन लगता है ठीक होने में। छोटे छोटे बूंदे निकलता है, जिस स्वाद पहचाने का तरीके नहीं, उस पर दर्द होने लगता है। समझ में आई है, ये जीवे पे होता है, आप कहीं नहीं तरीके। आज जो ये जो हो रहा है देखो हमारा हो रहा है, दिख रहा है। और ये मसूर क्या बोलते हैं उसको जी, तो जीभ में आपका हो गया। ये दूसरी चीज़ है, जीभ नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुखवाता बोलते हैं ना, बोलते हैं सुखवाता हो गया। ये पानी निकल पेट उठ गर्मी से क्या होता है, हमारा हमेशा होता रहता है। चलो समझ में आई ले है। चलो तो अब स्वाद कर क्या, स्वाद का क्या कितना होता है बाबू, 10,000। ये खराब कब बोलता है, ठीक है, खाना ठीक है होने लगता है, ठीक है, खाना कब ठीक लगता है, ठीक है, मीठा तीखा समझ में गई ले। चलो अब आते हैं ग्रंथि पे, किस पे आते हैं, लाल ग्रंथि, किस पे आते हैं, लाल ग्रंथि। ग्रंथि के मतलब होता है थैला, क्या होता है, थैला, पॉकेट, समझ रहा है। ये हमारा पॉकेट है, पैसा रख लेंगे उस रहेगा। पर ये जो पॉकेट है, जो थैला है ना, इसमें एंजाइम रहेगा नहीं तो हार्मोन्स रहेगा, ठीक है। हाँ हमेशा रहता है, हाँ तो हमेशा। इसीलिए अगर देखो आप ये बोल रहे हैं तो थोड़ा बड़ा नॉर्मल आएगा, खाना खाएंगे तो ढेर निकलेगा। जब खाना खाते हैं तो लार ज्यादा निकलता है। लार हमारा क्या एक प्रकार एंजाइम है, क्या है, एंजाइम। और जो पाचन में काम आता है, जो पाचन में क्या आता है, बोलो निकलते हैं। लार जो होता है किसमें काम आता है बबुआ, पाचन में। किसमें आता है, पाचन में ही काम आता है क्या, लार। लार क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम जो ब्लड से कनेक्ट में नहीं रहता। जो पसीना भी हमारा क्या है, एंजाइम है। आंसू भी क्या है, हमारा एंजाइम है। लार भी क्या है, हमारा एंजाइम है। बहुत समझ में रहा है। तो जो ग्रंथि से निकलता है उसे क्या कहते हैं, एंजाइम या हार्मोन्स। पर हार्मोन्स का पहचान क्या है कि ब्लड में कनेक्टिव में रहेगा, ब्लड से टच रहेगा। और जो एंजाइम रहेगा ब्लड के टच में नहीं रहेगा। पसीना हमारा ब्लड निकलता है, आँख से जो आंसू निकलता है ब्लड निकलता है, मुँह से ब्लड निकलता है। अगर मन मुँह से निकल रहा तो कौन थोप दे लेगा, मार के मुँह तोड़ दे लेगा तभी ब्लड आता है मुँह से, कोई कहते ये ना। हाँ अगर मान लो फेफड़ा से कैंसर से आ रहा है, कैंसर से हो गया, चाहे फेफड़ा में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड आ रहा है तो बात अलग ही है। पर लार से मिलकर नहीं आता है, समझ में आता है। तो लार क्या है, एंजाइम। कोई दिक्कत है, ये कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से। कैसे निकलता है, 3 जोड़ा ग्रंथि होता है, 3 3 6 3 3 6। देखो बाबूगा दिख रहा है, 1 2 3, एक साइड का है, उधर का, ये इधर का दिखा रहा है, ये एक साइड का नहीं है, दिख रहा है। तो ये है, दिख रहा है। सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है पैरोटिड ग्रंथि, क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है, क्या होता है, जस्ट ऊपर। अब हम कैसे दिखाएं, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या था, पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ा। आज वो मेडुला सब मेडुला सब ये छोटे रहता है, सब मेडुला सब मेडुला क्या है, सफा लार ग्रंथि लिख दिया है। सलाइवरी मतलब क्या था, लार। सलाइवरी मतलब क्या है, लार। अग्रही में क्या था, ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के तीनों के नाम दिया, पर एक अलग ही नाम है तीनों का। तीनों क्या है कि दिक्कत है, सब मेडुलर, सब लिगुअर, सब मेडुलर, क्लियर। पैरोटिड, सब मेडुलर, सब लिगुअर। सबसे अच्छा से याद करने का पैरोटिड ग्रंथि। क्या करो, पैरोटिड ग्रंथि। तो ग्रंथि तो होते हैं 3 तरह के। कैसे तरह के, पैरोटिड, ये क्या होता है, सब ठीक है। एक होता है सब लिगुअर, सब लिगुअर, ठीक है बाबू, समझ में रहा है। ये ग्रंथि तीनों लार निकलता है, क्या निकलता है, लार। ये तीनों क्या निकलता है, लार। और वो लार क्या तरह का होता है, हाँ बता दो क्या निकलता है। तो बुखार भाई छोड़ दे, तोरा सोच ले, मतलब कब से हैं आज खत्म हो गया बाबा तोरा समझाती यो को हटाओ, आओ पूरे टॉपिक पे आओ। ये पे ना दे रे, आज समझ में रे।
अभी कवरिंग करेंगे मत सोचो, पहले सोचो नया नया आइए तो देख लो, वो में कवरिंग नहीं हो पाएगा तेरा, कोई दिक्कत बात है, क्या लड़ाई होगी ना? चलो सब अभी बात में से हो। अब बताओ पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है? लार निकालता है। ये क्या करता है? लार निकालता है। ये भी क्या करता है? सबसे ज्यादा लार निकालता है कौन? पैरोटिड ग्रंथि। क्या निकलता है? पैरोटिड ग्रंथि। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव के मुख गुहा में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? 3 प्रकार के। सबसे बड़ी ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। क्या निकलता है? देखो लार उस समय भैंस गाय में जो जानवर होता है ना, जो शाकाहारी जीव है, जो चुगली करती है, उसका ग्लैंड बड़ा होता है, और ग्लैंड बड़ा होने की वजह से लार ज्यादा निकलता है। तो इसी समय देखो लार टपकते रहता है, खाते रहेगी टपकते रहेगा। अब पशुओं में वही हाल होता है, ठीक है। और हम लोग में कब होता है? जब अगर कोई स्वादिष्ट खाना देख लिए, लड़की इमली देख लीजिए अपन मन टपक जाएगा। अरे इमली हो गई, चाट हो गई, फुचका हो गई, तरीके मोमोज हो गए खाली तो खा दो तरीके लार टपक के कटोरी भर क्या हो गया? तू नहीं क्या देखे हमने कोई परफेक्ट खा सब खा ले जाएंगे का तो चाहिए। और हम लड़की के पकड़ा सुबह कुछ खाना खा के ना जाएगी, हो जाए घूमटी पे खोल दे वाला क्या नाम करे, छोटका क्या नाम है, छोटू नाम है। और सुबह 6 बजे खोल दे, लड़की लाइन लग जाए सन पूछे खा के, खाना खाए जला तो पूछे खा पेट भरने सर। नाश्ता में कोई पूछे कर ले तो तू कर दिए तब ना, मत कहिए बीमार हो जाएगी। लेकिन इतना लीवर प्रेशर फिर बना फिर हो जाए, फिर दोबारा ना सही होला। तो मान लगे नया तो हो गया तो ये ज़्यादा रहता तो ठीक ना हुई। तो लीवर बहुत खराब चीज़ है, तो रिकवरी वाला चीज़ है तो माने ठीक हो गया। आज जैसे तो अगर माने 50-40 रहता तो ठीक ना हुई, उसे कि उसी रह जाती हो सकता 10-8 ठेलाती हो रही अगला बार तो फिर जा ही रहे। अब पूरा पूर्ण से खत्म हो गया ना, चला गया बाबू। तब पैरोटिड ग्रंथि सब में समझ में रहा है। ये सब क्या है? ये सब का पूछे क्या है? क्या है? इससे लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। लार भी होता है 3-4 तरह। कितना तरह का होता है बाबू? लार कितना तरह का होता है? देखो बाबू, ये सांप में होता है, क्या होता है? सांप में क्या होता है? बड़ा क्या होता है? ऐसा गलती हो गया, सांप में ना शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों में जो चुगली करता है, चुगली कैसे? गाय भैंस बकरी हो गया, बैल हो गया, इस सब करता है, चुगली करता है। इसमें 2 पेट होता है। कितना पेट होता है? हम लोग के मात्र 1 पेट होता है। जिसको गाय का जो दूसरा पेट होता है उसे देखो अगना से होता है, एगो रुमेल। क्या होता है? रुमेल। और रुमेल में क्या होता है? पहला जब खाना खाएगा कहीं भी घास से खाएगा तो घास में पूरा चढ़ के पहले रुमेल में डालेगा। क्या डालेगा? रुमेल में। सुनो ना, और रुमेल में डालेगा, सटले पेट रहता है, खा के वो में पहला बार, ठीक है। आप फिर ओकरा बाद अगर अस्थिर बैठेगा, दीवार धके कहीं पूरा धके कहीं चिताने सुतेगा, आराम से पैर पे से बढ़ेगा चिकू मुँह आ निकालेगा धीरे धीरे, प्रेशर मारता है अंदर से, ठीक है। अपन एयरिंग प्रेशर नेचुरली गुड है कहता है, हम लोग के पास नहीं है वो। तोरों में तो फिट करवा दे हाँ, वो सब अपना प्रॉपर मतलब हमको इतने निकल जाए, ठीक है। वो क्या करता है कि हम लोग पेट नहीं ना है, अब पेट मार के फिर अपन मुँह तक लेता है, फिर उसको चुगली करता है, पूरा पूरा पचा लेता है, तो फिर ले जाकर दूसरा पेट वही पेट में डाल देता है। वो में नहीं, अगला पेट दूसरा पेट में। पहले जो खाना खाए कहाँ जाएगा? पहले रुमेल में जाएगा, और फिर उसको कुछ जो पूरा छोटा बना देगा, 5 लाख बना देगा, तब उसको क्या पेट में डालेगा। 2 पेट होता है गाय का, बकरी का 2 होता है, भैंस का 2 होता है, बैल का 2 होता है, इसलिए चुगली करता रहता है। समझ रहा है? बोलो, गाय चुगली भैंस चुगली क्यों करता है? समझ में नहीं आया? क्योंकि उसका 2 पेट होता है, खाना अच्छे से पचा नहीं देता है, उसी वजह से खाना पचाने की वजह से चुगली करते हैं, अल्लाह उसमें ज़्यादा बनता है। सोचो, ये कुत्ता उत्ता में भी ज़्यादा बनता है, देखो ना, कुत्ता अच्छे से करो पूरा लाट टपकते रहता है कुत्तों में, कोई दिखाते। अब बताओ क्या हो गया? जो बड़ा जानवर है उसको कोई दिक्कत। अब भैंस लेकर नहीं निकलता है, कोई कुत्ता टपकते रहता है ना, देना टपकते रहते हैं, क्या है सब कुत्ता काट दिया सब। हाँ, एनिमल्स लवर बनो, प्रेम करो जानवरों से। आप समझ में आता रहे? क्रिया समझ में ला बाबू। सोचो भगवान कितना अच्छे दिए है। अब बता, हम लोग हैं तो अपन हाथ धो के नहा धोवा के सब सही कर लेते हैं। अब पर सोचो कुकुरा के भैंसिया के कुछ नहाने धोने कोई बतलबे नहीं, कहाँ से कचरा से आई, गंदा से आई। लार जो है ना बाबू कीटाणुओं को भी मार देता है। क्या करता है?
कीटाणु, तो उसमें ज़्यादा बनता है लार, इसमें जानवरों में। हम लोग उसकी अपेक्षा किसमें ज़्यादा बनता है? जानवरों में। रीजन क्या है कि उसको कीटाणु को मारना है, और कीटाणु को मारने के लिए हमको लार की जरूरत है। तो लार हमारा क्या एक तरह से एंजाइम तो हमें किया है, समझ जो एक सैनिटाइजर का काम करता है, कीटाणु छोटा मोटा कीटाणु को भी मार देता है। कोई दिक्कत है? आए समझ में रहे? सोचा था हाथ पे थूका सैनिटाइजर का बोल कोरोना बच गए। चलो तो देखो बाबू ध्यान से, 4 तरह के होता है लार। कितने प्रकार के होते हैं? लार। एक होता है डाइस्टेट, सुनो ध्यान से, डाइस्टेट क्यों है? पहले लाइसोजाइम, बस नाम याद करते जाए, कॉन्सेप्ट चलते जाएगा। सारा खेल कहाँ पे? नाम पे है। नाम अगर समझ में आ रहा है एक बजे तो क्लियर समझ में आएगा, और ना देख जाके वीडियो देख लेना, समझ में आएगा। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेट, ठीक है। एक और कौन सा है? म्यूलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, लाइसोजाइम हो गया। और क्या होता है जी? एव क्या होता है? एव क्या लगा क्या मैंने? ये हो गया लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेट, और क्या तो होता है जी? नहीं आता आपको? याद नहीं पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, बाल बता चलो इस पे आएगा तो पता नहीं, ठीक है। देखो एकर का काम है, एकर का काम है कीटाणुओं को मारना। किसका काम है? कीटाणु को मारना। कीटाणु कौन मारता है? लाइसोजाइम। इसका खाना के चिपचिपा करना, खाना को चिपचिपा यानी मुलायम करना। टाइलिन भैया, टाइलिन। हाँ सही बोला, टाइलिन। देखिए 1.5 से तो है ना, दिए चॉकलेट। क्या है जी? मुलायम। क्या 10 नंबर? ये क्या होता है? दोनों का मोंड या चोकर को पचाना। और जितना फल देख रही हो, फूल देख रही हो, बीज देख रही हो, ऊपरी फल का क्या है? मंडे है। ये मत सोचना, ठीक है। बता लड़का, पूछिए सर। टाइलिन, डाइस्टेट, ये खाना को क्या करता है? यानी स्टार्च को पचाता है। कोई दिक्कत है? स्टार्च उसे कहते हैं खाना के ऊपरी छिलका क्या करता है? नहीं, ठीक है। म्यूलिन जो होता है खाना को क्या करता है? मुलायम चिपचिपा करता है। ये जो होता है चोकर को दोनों को पचाता है। ये जो क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है बाबू? कीटाणु को मारता है। सही है, कीटाणु को मार रहा है। मान लो कि छोटा बच्चा है कोई, सुनो यहाँ सुनो, अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो कोनो के ढेला पत्थर कुछ भी उठा के, माटी उठा के मुंह में डाल देता है ना, कुछ करना देखेगा। और भगवान देखो बचपन में अगर लड़का एक्टिव कर ले हमेशा लाट टपकते रहता है, उसके लाट चूनी बांध देते हैं ना, उसके लाट चूनी करो तो दिन भर टपकते रहता है। कांधी में बैठा लो सुतेले रहो तो पूरा लाट टपका दे। छोटा बच्चा कांधी पारना नहीं से बांधना, सूझे ना तो पूरा चूते रही, पूरा लगता है भीड़ गिर कौन ऐसा तो फिर वैसे हो गया तो साथ बोल रहे हैं। हाँ अभी भी होता है। तारा संग में लोग ना क्या? अरे अभी भी कितना हो जाता है, सुतेगा ना तो सब भाव वाले तो पूरा। हाँ कोई लेखक होता है कि लाल बनते रहता है, लाल अच्छा ज्यादा बनना ठीक नहीं है। अगर अभी प्लाज्मा वस्तु निकलते रहता है नाक से। चुप रहो, गर्मी ठंडा बरसात कम हो। बोल बाबू क्लियर बा? लाइसोजाइम में क्या काम है? कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना। ठीक है। हम लोग भी बनता है, तो हम लोग भी अगर छोटा मोटा गंदा उंदा खा लेते हैं तो लाइसोजाइम का मार खत्म होता है। यही ना कि पूरा गंदा फाक लो, कोई दिक्कत है? मजदूर उजूर जो होता है, खैनी जो लेबर पर होता है, अपना खैनी उन्हें बना के ना एक हाथे माटी उठ उठेले गंदा बा ओकरा मरता है। कोई दिक्कत है? अब पता होगा मैं गंदा मिले कि ना मिले, अब उले के मुंह में डाल लेता है, तो गंदवा के कौन मारता है? लाइसोजाइम। ठीक है कि ना? ठीक है। अब ये ना कि दिन भर बहुत रहा सुना है आ कौन तो हेप मारता दो लगल वही हाथ पे गंदा तो हेप मारता है, हेप ऐसे लगे मार देता है। कोई दिक्कत है? वो इतना भी मत सोच लेना तो लोग कि लाइसोजाइम मिला तो हम कुछ भी गंदा कचरा मचरा खा लेंगे। हाँ ये उतने भर है कम से कम, क्या है? कम से कम। कोई दिक्कत है? इसीलिए गईया भैंसिया जब बच्चा देती है, कुकुरा बच्चा देता है पर बचनवा की चाटती है, लाइसोजाइम यानी कीटाणु ना लगे। समझ में गिरा रहा है? देखना जब कुत्ता उठता चाहे गाय जो बच्चा देती है चाहे देता है
कुत्ते देता है देती है बछड़ा बछड़ी देती है जो भी, तो उसे क्या है वो अपने बच्चे को जैसे देगी उसको चटने लगेगी। जान देगा हमारा, देखो भगवान भले उसको मुंह ना दिए दिमाग ना दिए, और इतना तो सोच दिए हैं कि अगर हमारा बच्चा हो रहा है तो हम उसके अंदर क्या है मतलब जो भी गंदगी लगने का ज़्यादा डर रहता है, दिमाग क्योंकि नहीं आता उसमें। हम लोग जैसा एक्टिव रहता है, समझ रहा है। अब ये क्या करेगा कि अब भगवान उसको दिमाग में कितना दे देंगे कि जैसे वो बच्चा होगा उसको चटना चालू करेगा, क्या देगा। तो भैंस जब गिराती है ना तो उसका अपना बच्चा चटना चालू कर देगी। कुत्ता पीला बच्चा जो होगा ना 1 घंटा 2 घंटा चटते रह जाएगी जब तक उसको खा ना जाए। कोई दिक्कत है, क्योंकि उसका जीव में क्या है मतलब उसका जितना जो लार है क्या जो चिपचिपा है, कोई दिक्कत है, जो भी उसमें मतलब लिक्विड मिला रहता है, जिस लिक्विड में रहता है बच्चा रहे चाहे कोई भी रहे। हम लोग तो मान लो हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी जो नर्स होती है चाहे हमारे घर का गज हो तो हम पोष उस के कपड़ा में सही होते हैं, और वगैरह के पूछ रहा है कोई जंगल में है कौन कहाँ है, कोई मान लो घर आएंगे कोई देखलस कि ना देखलस 12 बजे रात गिरा अब सुबह ना पता चली है। तो उस समय रात के चढ़े अब कुत्ता पीला जो बच्चा रोड में देता है वो कोई देखा ही नहीं करने वाला है, उसको चाटते रहती है 3 दिन 4 दिन करो तो चाटते रह जाती है, चाहे 2 घंटा 3 घंटा। रीजन क्या है कि कीटाणु ना लगे हमारे बचवा पे, कोई दिक्कत है। आज जब तक सुखा गया तब तक चाटते रह जाएगी सब, चाट क्या कर रही है लाइट से जाम छिड़क रही है ताकि कीटाणु ना लगे बछड़ा पे क्या लगे। एक बात है, तुरंत ये सब जो बछड़ा होता है चाहे गाय के पैदा नहीं 2 घंटा में चलने लगेगी, 1 घंटा में चालू दौड़ने लगेगी। हाँ नहीं घोड़वा वोड़ा नहीं देखी हो, गाय को नहीं देखी हो, तुरंत पैदा लेगा दौड़ना का चलना कोई। और हम हमारे क्या करा अभी दे रहे हैं, हम सूते रही चाची के क्या करा और पे घर में उनका बहाना ना रहे आदमी बछड़ी रहे बछड़ी आका में लगा हम सूते रही और चौकिया पे आके उछल के कूद गई हमारा पे एक बेटा दू करी फिर मेरे सोचे जाके कोना और कोरो रे आके सुतल ना मतलब फाड़े लगा दोस्तों इतना एक्टिव रही सोच आ दौड़ा रही है पूरा कहाँ रहे दौड़ा होता है दौड़ा होता है ऊपर। हाँ दौड़ा रही हम ही दौड़ा रहे सुबह में शाम कैसे दौड़ा रहे क्या रहे अच्छा भाई क्लियर समझ में आता रे कीटाणु को मारने वाला खाना को चिपचिपा, देखो ये खाना को चिपचिपा करता है और सही ये खाना को चिपचिपा ना करेगा बाबू तो हमारे लिए गिलाएगा खाना नहीं, खाना लिखलाएगा। अब मान लो कोड़े कोड़े खाए कोई जैसे बिस्कुट खाते थे कोई मुलायम रहता है, रोटी खाते हैं देखना रोटी कुछ आराम से मिल गया है आगे थूक के देखना चिपचिपा करता है ना करता है हंसते ना करते हैं। तब क्या कोई भी देखना खाना अगर खाना रोटी आराम से रोटी चबाना आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा कर रहे हैं 10 बेरी 5 बेरी चबाना उसको और फिर उसको गिर देखना वो चिपचिपा हो जाएगा। रीजन क्या है, क्या मिल गया है, म्यूलिन मिल गया है। म्यूलिन क्या है, एक लार है, क्या है ये क्या डाइस्टेड और टाइलिन क्या है, डाइस्टेड और टाइलिन। ये मंड और चोकर को बचाता है, ये पाचन में सबसे बड़ा काम करता है। तलाक से तो हमको बता दो, हमको जगह इंग्लिश में है ना ठीक है। चोकर के मतलब इस नहीं सोचिए जना कि छिलका का चोकर निकाल दे उन्हीं को सोचिए। चोकर के मतलब इसको बताएं अभी तुरंत है ऊपरी खोल के या कोई भी अनाज ऊपर खोल के क्या कहा चोकर कहा जाता है। उसी को स्टार्च बोलो मंड बोलो चोकर बोलो तो दिखाते यही चोकरे से बना रहता है कैप्सूल। देखिए जो कैप्सूल होता है जो ऊपरी खोल के रहता है अच्छा बोल भैया में जो क्या बोले प्लास्टिक नहीं रहता स्टार्च का रहता है हार्ड स्टार्च का रहता है ताकि पहुंच भूल जाए प्लास्टिक रहता है भूलेगा हमारे पेट में क्या दवाइयाँ खाए से फायदा होगा रे अगर मन प्लास्टिक का होता है भूल जाता है। हाँ भूल जाता है पर मन नहीं खा जाता है तो दिखा दे जिस तरह मान लो सुनो बताइए क्या है क्या है क्या है बाबू आयुष का है सिखाओ तो कितना अच्छा दवाई की अरे हफ्ते इसको बता रहे थे पैरासिटामोल का खाते वगैरह के बताओ कैप्सूल है क्या है कैप्सूल का भी पैरासिटामोल नहीं हो सकता है ठीक है। ये ऐसा दवाई रखा जाता है जो कड़वा हो क्या हो कड़वा जैसे कि घाव के जो दर्द होता है जो मतलब कड़वा जो कड़वा दवाई होता है इसको कैप्सूल में अनाज दे तो मुँह पे तो गिल देगा इसीलिए उसको कैप्सूल में डाला था क्या डालता है कैप्सूल में ताकि निकलेगा तुरंत पेट में चल जाएगा। रीजन क्या है और मौके का जी पहले लेने लगी वगैरह के
फूट जाएगा अगर जीभ करे लोग तो मजा न लगे देखिए कितना कड़वा होता है सब समझ में रहा है। इसीलिए बबुआ वैज्ञानिक का साइंटिस्ट बनाया है क्या कैप्सूल, ताकि अगर मान लो दवाई किसी खाने में अथू हो दिक्कत कर रहा है, कड़वा दवाई तो दोनों चीज़ का होता है, खट्टा मीठा नॉर्मल वो सब होता है, कड़वा भी होता कोई है। दवाई को छू में डाल कैसे लगेगा? हैं? वो दूसरा चीज़ है, अस्थमा में काम आता है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो उसको दिया जाता है, मशीन होता है दबाने सांस लेने कैसे तो करता है, पूरा फेफड़ा में चल जाता है, फेफड़ा कर रहा है पेट में चल है। अब ये तो नहीं जाता चल देखो कोई दिक्कत बाबू उधर समझ में रहा है तो पूछेगा दवाई ये कैप्सूल में क्यों रहता है, कैप्सूल में क्यों रहता है, दवा क्या रहता है कड़वा रहता है। ये क्या क्या बनाता है बाबू, स्टार्च का, हाँ चोकर ठीक है। और चोकर मतलब क्या, कोई भी अनाज का खुरपैया होगा, कोई भी अनाज का क्या होगा छिलका होगा खुरपैया होगा, उसी को पीस के क्या ऐसा चीज क्या समझा तो चुप रहो देखो ध्यान से। तो हम लोग हाँ मिला हो गया सब, पहुँच गया खाना वाना सब पहुँच गया। अब बाबू सोचो ये जो पैरोटीड ग्रंथि है सांपों में इसको क्या नाम दिया गया है, पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन 20 ग्रंथि क्या बोलते हैं 20 गुना 20 ना 20 ग्रंथि मतलब पॉइजन, ये वाला 20 देखो 20 होता है 20 नहीं होता है 20 ग्रंथि इसका ये हाई रहा है 20 चलो ठीक है। देखो बाबू सब पूछेगा पैरोटीड ग्रंथि जो मानव में रहता है उस सांपों में उसका क्या नाम दिया गया है 20 ग्राम पॉइजन ग्लैंड यानी 20 ग्रंथि ठीक है। देखो बाबू उस सब का जस्ट देखो हम लोग का जो तालू है ना ऊपर वाला जीभ का ऊपरी भाग जहाँ बना दो रहा है वहीं पर पैरोटीड दो कुछ छिद्र होता है ठीक है। जब अपना जीभ दबाता है तो उससे सब क्या निकलता है जो लड़की तरह से जनता है नागिन के रूप फल के जीभ निकल गए पैरोटीड ग्रंथि का में तो 20 पॉइजन वाला होगा लॉस लेती है तो हमारा पास सपेरा है मारा पूरा यहाँ से सर हैं यहाँ से आई कहा दे कि डस ले हम तो तर ले ना हो पढ़ा आगे पढ़ाओ तो तारे कैसे ये बताइए जब नहीं बता बोला कि समझ में चुप जितना पता है समझ में आता है। हाँ तो सांप का जो जहर है किसमें भरा रहता है पॉइजन ग्लैंड में, किसमें कहेगा पॉइजन किसमें रहता है तो पॉइजन ग्लैंड में। कितना अच्छा नाम जुड़ा जुड़ा है। जहर क्या रहता है तो जहर ग्रंथि में, जहर ग्रंथि बोल सकते हो 20 को हो या जहर को कोई दिक्कत बाबू समझ में आ रहा है तोरा बता देगा। देखो बाबू भारत के मात्र 1% में सांप जितना मान लो 100% जो सांप होगा और 100% में सांप मात्र 1% जो सांप है 2% ही सांप है केवल जहरीला है, बाकी सब तक खिलवाड़ा वाला भारत में क्या है चुप रहो जहरीला कौन किंग कोबरा बस अब कोई नहीं है विश्व के सबसे कह रहा ये वाटर वाइपर होता है वो स्पाइनर वाइटर वाइपर होता है कुछ क्योंकि वही सबसे जहरीला देखो कितनी जगह रहता है सुनो देखो कितनी जगह रहता है ठीक है। जेबरा की तरह का आकार होता है पानी में सबसे रहता है अब बाहर निकलेगा बाहर निकल मर जाएगा और पानी में अगर काट लेगा ना तो 30 हाथी को मारने के लिए पावर होता है उसके पास। एक बार में 30 हाथी को उतना जहर में अपने खत्म कर सकता है इतना पावर होता है एक बार में काटेगा तब एक बार मान लो सुनो एक आप ही ना कहे एक बार चलो उसका पॉइजन लेके क्या करा दोनों खाना मिला दी जो हाथी 300 हाथी खा रही है सांप कटेगा समझ में ही ले हाई जो सांप है वो हाथी को जल्दी नहीं मार पाएगा जो नॉर्मल सांप जो काटने के बाद हम लोग मर जाते हैं उसका नहीं पड़ेगा। तो वाइपर जो है ना अभी भारत के सबसे खतरनाक सबसे जहरीला सांप किसको मानता है किंग कोबरा ठीक है। धामी नागिन की तरह रहता है किंग कोबरा नागिने का आदमी कहते हैं पर अलग है हाँ बाबू समझ में ही ले डिस्टर्ब ना करो सर सुनो हाँ उसी को ठीक है अच्छा किंग कोबरा काला कोबरा ब्राउन कोबरा रेड कोबरा सब को रेड कोबरा क्लियर है रे। तो सांप का जहर समझ में रहा है। देखो बाबू सांप जो जहर छोड़ता है 2 तरह के छोड़ता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिन एक होता है हीमोटॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब देखो अब जाके दुकान पे कहेंगे हमको टॉक्सिन दीजिए तो मार के भगा 2 तरह भाग
विजय ने पूछेगा तुमको टॉक्सिन क्यों चाहिए? टॉक्सिन मतलब होता है जहर। टॉक्सिन में कहता है कोई दिखा दे तो टॉक्सिन अगर मानो लिक्विड में मिलता है। हाँ क्या बोला? भगा देगा खुली देगा हाँ। पीछेगा। बाकी 150 रुपये देगा। क्या कि दूध चप्पल देगा उधर से तो नहीं देगा था। अब तो 20 रुपये साला फास्ट जो होता है ना तड़पाता रहा के आता है। जो ये सब जो होता है ना तड़पाता है मतलब गाय जूस पी देता है और उतना तड़पाता नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा तड़पाते रहता है। जो जहर खाता है ना सल्फास और सही और थोड़ी फाड़ने लगता है उसको। अगर सोचोगे कि कोई जहर खा के आराम से सूत के मर जाते कभी नहीं। पहले पूरा शरीर में थड़बड़ाएगा, चिल्लाएगा, पूरा फड़फड़ाएगा। तो स्वीट पॉइजन रहता है ना। हैं? स्वीट हाँ स्वेटी तो चुपचाप आदमी मुंगा देता है। हाँ स्वेट पॉइजन होता है। मीठा हैं? आराम से कह दे खिया के केकरा खिए भी रे समझ नहीं रहा वो। अब तोरा नहीं कैसे मिलेगा, मरता है? तोरा नहीं मिलेगा। एक दवाई जहर मिलकर नहीं करेगा। ये मुझे मिलेगा किसी से मंगाएंगे। नहीं मिलेगा। अच्छा तोरा के कोई देगा तो पूछेगा ना कि क्या है। हम कहे तो हमरा भगा दे रहा कोई नहीं 14 साल पे है कोई नहीं कोई क्या करा पोटास हम तो छिड़के खाते हैं तो पे। बच्चे हो जाए। हाँ बस बस तू लोग क्यों मन में थे? तू लोग सारा मैट्रिक पास क्या कर रहा है? कहीं नहीं आगे क्या करा कि ना कि क्या करा ये छिड़के वाला दाम तो भैया क्या करा धूप पे फूल पे छिकाला और ये क्या बोला क्या बोलते सब्जी पे ना वाला भिंडी नींबू पे। हाँ तो ये छिड़के खाते वो भी जहरीला होता है। आना एक ना पोटास कहा जाता है जल्दी जल्दी नहीं मरते हैं। क्या बोल के भगाया? जाता ना का तो खत्म हो गई। और फिर अगला दिन हमें सीनियर मतलब गई हमारा जो सीनियर जो चाचा लगते हैं वेलन हुआ इधर आराम से बहुत ही खड़ा रहता है। ना उहे के लावे फिर दोबारा दिन बाद तोरा नहीं देते तो हम जाते नहीं तो फिर तो वेलन दिला देना वजह से एक ऊपर डिपो में अब ना पूरा खुल गई बात ये अब तो बंद हो गई। पहले पूरा दुकानें रहने देख ले ना देख ले पूरा बीच से पूरा देला सल्फा सूजी से लगना है। गेहूं में रखेगा सल्फा सूजी से लगना बता गेहूं में क्या रखेगा समझ ताकि कीड़ा ना लगे कीड़ी ना लगे। क्या हुआ कुछ ना बता दोगे? नहीं। जहर कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के सांपों में जहर कितने प्रकार के? कौन कौन? हेमोटॉक्सिन हेमो का मतलब क्या होता है? ब्लड। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ब्रेन ब्रेन को जमाएगा तो न्यूरोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन और ब्लड को जमाएगा तो हेमोटॉक्सिन अब मैक्सिमम जो सांप में होता है जहर हेमोटॉक्सिन होता है। और जब अगर किसी व्यक्ति को सांप करना हाँ यही रहता है हेमोटॉक्सिन। ठीक है इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। पता नहीं हम देखो रिसर्च खोज नहीं किया छोटी बात बाबू सो जाए न्यूरोटॉक्सिन किस में रहता है? हमको याद चलो नहीं एग्जांपल हमको याद नहीं बोला ना यही कुछ और पूछिए हम एक को नहीं पता है। ना जो वाइपर बोले हैं उस ठीक है कल बता देंगे बता देंगे। अब ये हम नहीं जानते कि है कि ना उसमें। ठीक है चलो अब देखो तो हीमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन सांप काटता है तो हमारा ब्लड मैक्सिमम जमने लगता है। ठीक है तो अगर हीमोटॉक्सिन बहुत खतरनाक होता है हीमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन ये एक आधा घंटा में 5 मिनट में जाने लगता है। पर हीमोटॉक्सिन होता है कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम 3 घंटा रख सकता है। ठीक है अब इससे ज़्यादा लापरवाही करोगे जहाँ जाओगे झाड़ फूक करवा के ठीक करवा लेंगे मरना फिक्स है। कहता है ना कि झोरा हम ओझा कहता है कि कितनों हो गया तो हम झाड़ देंगे ठीक हो जाएगा सांप के। वो झोला सांप मतलब कहने का मतलब वही सांप जो 90% जो सांप जो जहरीला नहीं है उसको ठीक करता है। अगर जो जहरीला सांप काट दे तो ओझा जो सांप कर रहा है ना ओझा जो जहर खत्म कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। समझ में रहा है? अगर उस ओझा को जो जहरीला सांप काट दे तो ओझा भी मर जाएगा। सुन ले हमारे गाँव में बड़ा सा तो गाँव में वही जो ओझा हो जाए जो जिसमें पॉइजन ना हो गया 10% पॉइजन। चलो तो जहर वो समझ में रहा है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो इजली पहला प्राथमिक तो लोग का उपचार होता है कि बबुआ अगर ब्लड में क्या मिला पानी मिला। ठीक है पिलाना नहीं है ब्लड में पानी देना है। ये ना कि कदर पिला दे जहर देखो 2 काम होता है। अगर कोई जहर खा ले तो उसको पानी पिलाना चाहिए पेट में। अगर कोई जहर खा लेता है तो उसको क्या मिलना चाहिए? पेट में पानी डालना चाहिए। अगर कोई किसी को सांप काट दे जहर फैल गया है तो उसको ब्लड में पानी देना चाहिए। पानी दोनों जहर जब आएगा तो क्या देना चाहिए? सलाइन हो डिस्टल वाटर हो जो भी हो समझ में यही है। तो अगर कोई जहर खा लेता है उसको पेट में देंगे कि नस में देंगे? नाक में देंगे।
पेट में पेट में नहीं कोई फायदा ना अगर एकरा के पक्का मुआ के भेजी डॉक्टर बनी ना भैया तू डॉक्टर मत बनिए सो मत बनिए ये जो बोला बाजी ऑपरेशन करे के दाएं हाथ के कदी बाएं हाथ के ज्यादातर प्लास्टर आ नहीं तो कहे कि क्या मतलब सर हैं क्या कहते रे दाया मतलब दाया बाएं हाय तो दायां- मारा दाएं हाथ टूट गई आ कदी तो बाएं दाया हाथ। मैंने कहा है ऐसे बोलिए ऐसे जाने पर एगो सही में एगो डॉक्टर रहे ऐसे ऑपरेशन कर देले रहे सोच लो टूटा रे ओकर बायां पैर प्लास्टर कर दे दायां पैर बस दायां पैर कर दे अब पता चला तो ओकर पैर घुटा तुरंत ये कहा था कि बार हमारे के साथ नाम बदला भी ना होई दोनों तो ये पैर जो डॉक्टर साहब हैं और सही डॉक्टर चलता रहे ये चलते खोज रहा है उससे क्या बोला हम भी सोच